केमिकल काइनेटिक्स एक्सरसाइज। क्वेश्चन है 4.20 फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन टेम्परेचर द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन। तो एक कॉलम में टाइम दिया है, दूसरे कॉलम में प्रेशर दिया है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, यानी गैस के बारे में बात है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट यानी कि के फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं डेटा दिया है कि स्टोकियोमेट्री क्या होगी, खाली आपको क्या लिखना है, एजो आइसोप्रोपेन लेना है और उसमें से क्या बनता होगा, हेक्सेन बनता होगा और नाइट्रोजन बनता होगा, और सब के सब क्या है, गैस है। सो कैसे हम इसको डील करेंगे, तो गैस के लिए फर्स्ट ऑर्डर जब था और गैस के लिए जो फार्मूला था वो हम डिराइव करते थे, पर जब 1:1 की कंपैरिजन में होता है तो डिराइव करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। तो मेरे पास डेटा ऐसा कुछ है, टाइम दिया है सेकंड में, तो जब ज़ीरो टाइम होगा, जब इनिशियल होगा, उस टाइम पे प्रेशर दिया है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में, वो है 35 मिलीमीटर मर्क्यूरी। जब टाइम मान लो 360 हो जाता है, उस टाइम पे 54 मिलीमीटर मर्क्यूरी है, और 720 हो जाता है उस टाइम पे 63 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। और वी हैव टू फाइंड आउट रेट कांस्टेंट यानी के ढूंढना है। सो दो रेट कांस्टेंट ढूंढ सकते हो। जब इनिशियल प्रेशर इतना होगा तो फाइनल प्रेशर इतना होगा, इनिशियल प्रेशर ये होगा तो फाइनल प्रेशर ये होगा। तो हम यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट मिलेंगे एक नहीं मिलेगा, दो अलग अलग मिलेंगे क्योंकि अलग अलग टाइम जोन है यहाँ पे। ओके, अब दिया क्या है यहाँ पे, एजो आइसो प्रोपेन का डिकम्पोजिशन होता है, तो बोला गया है कि हेक्सेन मिलेगा। हेक्सेन का फार्मूला आपको याद होगा C6H14, आप खाली हेक्सेन लिख दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और नाइट्रोजन मिलता है N2। स्टोकियोमेट्री कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ऐसे में स्टोकियोमेट्री सेम ही होती है, 1:1 ही होती है। ओके, तो इसका गैस वाला जो फार्मूला था, इफ़ यू रिमेंबर, हम फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर का जो नॉर्मल फार्मूला था वो ऐसा था, K = 2.303/T log ऑफ R0/R। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर P0/P था, और हमने जब 1:1 होता है तो एक फार्मूला डिराइव किया था, इफ़ यू रिमेंबर, जो होगा ऐसा कुछ, K = तो आपको ये याद रख लेना है 303/T log ऑफ P0 यानी इनिशियल प्रेशर, और फार्मूला नीचे 2P0 - PT, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो आप ये फार्मूला याद कर लोगे तो आपका टाइम बहुत सारा बच जाएगा कि P0 इनिशियल प्रेशर है और ये PT का मतलब उस टाइम पे टोटल प्रेशर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले फर्स्ट जोन की बात करता हूँ। एट जब टाइम T कितना है, 360 सेकंड होगा, जब टाइम क्या होगा, 360 सेकंड होगा, तो उस टाइम पे P0 तो ऑफकोर्स हमारे पास कितना है, 35 मिलीमीटर मर्क्यूरी है, और P टोटल उस टाइम पे क्या हो जाएगा, 54 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, सो हमें उसका रेट कांस्टेंट ढूंढना है। टाइम है आपके पास, P0 है, PT है, तो आप सेम फार्मूला लेके कैलकुलेट कर सकते हो। 2.303 आपको वापस फार्मूला लिखना है, अभी मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज़ रख रहा हूँ। 360 लॉग ऑफ P0 का मतलब 35, नीचे 2 × P0 का मतलब 35 माइनस PT का मतलब हो जाएगा बेटा 54। सो K = 2.303/360 लॉग ऑफ ऊपर 35 और ये माइनस करके मिलेगा आपको 1616। ठीक है, डिवाइड करोगे तो K = 2.303/360 लॉग ऑफ 2.1875 मिलेगा। सो K = 2.303/360 लॉग इसका देखोगे, इट विल गिव द आंसर 0.3399, और फाइनली आप K ढूंढ लोगे जो मिलेगा 2.17 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। तो एक जोन का यानी कि जब इनिशियल टाइम 0 था तो P0 था ये, और आफ्टर टी टाइम ये हो जाएगा P टोटल हो जाएगा। ठीक है, सेम अब P0 ये होगा तो टोटल ये होगा। तो जब मैं 720 सेकंड पे ये कैलकुलेट करूँगा तो क्या होगा, तो सेम वापस वही फार्मूला है। जब मेरे पास एट टाइम T = 720 सेकंड होगा, तब क्या होगा, तो इनिशियल प्रेशर यानी P0 जो है
वो अगेन हमारा वही सेम टू सेम ही रहेगा। D0 की वैल्यू होगी 35 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 35 मिलीमीटर ऑफ Hg। P टोटल जो हो जाएगा वो है 63 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। वापस ये फार्मूला याद कर लेना है, 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ R0 यानी कि P0 अपॉन P टोटल, वो आता है 2P0 माइनस PT से। सो वैल्यूज़ रख सकते हैं हम, 2.303 अपॉन T यहाँ पे 720 होगा, लॉग ऑफ P0 35, 2 इंटू 35 माइनस यानी 63, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 720 लॉग ऑफ 37.7। कैलकुलेट कर लेना, लॉग निकाल लेना, जो मिलेगा वो होगा 720 इंटू 0.699 एंड अल्टीमेटली K का आंसर मिलेगा 0.0024 सेकंड इनवर्स। तो अब दोनों का रेट कांस्टेंट का एवरेज भी निकाल सकते हो। तो आपको एवरेज रेट कांस्टेंट ढूंढना है तो इसको मैं K2 बोल देता हूँ, वो वाले को K1 बोल देना। सो एवरेज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू पहली की जो वैल्यू थी विच इज़ 2.17 इंटू 10⁻³ प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई एवरेज का मतलब डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। ये 10⁻³ माइनस से कॉमन निकाल लेना, ये समेशन कर लेना, तो इसका समेशन और कॉमन निकाल लेना, डिवाइड बाई 2 कर देना, आंसर मिलेगा 2.21 इंटू 10⁻³ रेट कांस्टेंट है तो यूनिट होगा सेकंड इनवर्स।